ब्रजवासी लोग क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। माखन चुराया, माखन खाया, उसकी ताकत बढ़ी कृष्ण जी में। और कुछ गोप लोगों ने भी डंडे लगाए, उनने भी सहायता करी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और प्रिया जी की, राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। यानी कि उनकी कृपा कोर से मात्र। और उस कृष्ण की यहाँ वृंदावन में क्या स्थिति है? हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, सारे संसार का चूड़ामणि है, मुकुटमणि है, और यहाँ पे दीन अपन पौमान है। और क्या कह रहे हैं रसिक लोग? प्रिया चरण रज जान के, पहचान के ये प्रिया जी के फुटप्रिंट हैं, ये उनके चरण से स्पर्श करी हुई रज है। प्रिया चरण रज जान के, लुठत रसिक सिर मोर। लुठत माने लोट लगा रहे हैं, गधे को देखा है लोट लगाते हुए? इस तरह से उस रज में लोट लगा रहे हैं वो त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण। रसिकों की वाणी देखो, जिन्होंने ये साक्षात्कार किया है, आज भी कर रहे हैं। जो इस तरह की विद्वेषपूर्ण बातें करते हैं, वो तो इस जगह पहुंच ही नहीं सकते। वो तो केवल एक किसी का दोहा है, गुण में अवगुण खोजहि। यह जो प्रकृति के नीच, जिनका स्वभाव ही नीच पने का है, तो वो गुण में भी अवगुण खोजते हैं। गुण में अवगुण खोजहि, यह जो प्रकृति के नीच। ज्यों जो जूही के खेत में शूकर खोजत कीच। जैसे जूही के खेत में, बढ़िया जूही का खेत है, जूही खिली हुई है, क्या जोर की खुशबू आ रही है। अगर उसमें सूअर को छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ पे भी कीचड़ ही ढूंढेगा बैठने के लिए, उसको उस खुशबू से मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को भाई कैसे रास्ता दिखाई जाए? जब ये तो जिज्ञासुओं का खेल है। इस वृंदावनी उपासना, इस वृंदावनी उपासना के लिए तो रसिकों ने ये कहा है, इसमें तो एडमिशन के जब चांस मिलते हैं, जब ये काम करना बंद कर दे, जब बुद्धि काम करना बंद करेगी, तब कुछ चांस बनेंगे कि इस धर्म को आप समझ सकें, इसमें एडमिशन मिल सके। जब तक बुद्धि काम करेगी, क्योंकि बुद्धि भक्ति के लिए नहीं है। भागवत में साफ लिखा है, यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य बुढ़े हो गए हैं। यह वृंदावन की भूमि ऐसी है। बुढ़े का मतलब देखो, ज्ञान और वैराग्य, बुढ़े का मतलब पंगु, चल नहीं सकते, तो अगर चले तो गिरेंगे। तो यहाँ बुद्धि और वैराग्य दोनों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ विशुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति जो उनकी माँ है वो नव यौवना है। कारण क्या है ये बात भागवतकार को लिखने का? क्योंकि यहाँ पे न कर्म चाहिए न बुद्धि चाहिए, यहाँ तो विशुद्ध प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। बुद्धि लगाएंगे तो वहाँ खत्म। गीता का प्रचार करते हैं लोग, गीता का सार नहीं जानते। गीता का उपदेश क्यों दिया कृष्ण जी ने? क्या उनके पेट में 18 अध्याय थे केवल? क्या उससे ज़्यादा उनके पास नहीं था जो उतना ही कह के रह गए? कारण, गीता का उपदेश देने का कारण, जगह, किस जगह पे और क्यों दिया, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा।
किसी भी लिटरेचर को पढ़ने से पहले कहीं पर भी जहाँ लिटरेचर आप पढ़ते हैं किसी का, उससे पहले उस कवि के बारे में बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव क्या है, उसका विचार क्या है, ये जानकारी हो जाए तब उसकी बात को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, नहीं तो हम अपनी बुद्धि चलाएंगे उसको बिना समझे। इसलिए पहले गीता क्यों उनने रचना करी, क्यों उन्होंने बोली, किसको बोली, क्यों बोली और कहाँ बोली, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढो। अर्जुन को भी क्यों सुनाई गीता, क्या आवश्यकता पड़ी? कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन युद्ध भूमि में था, उसका धर्म था युद्ध लड़ना और अपने धर्म से वो पीछे हट रहा था। अपने धर्म से पीछे हट रहा था, इसलिए उसको धर्म पे लाने के लिए सुनाई उन्होंने गीता में। का सार ये है कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म प्रधान है आपके कर्म क्षेत्र में, क्योंकि वो स्थान था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है कर्म क्षेत्र, यानी कि आपका वर्क प्लेस। वहाँ पे बुद्धि चलेगी और उसमें बाद में भक्ति का जब वर्णन कर रहे हैं तब कह रहे हैं मामेकम शरणम व्रजा। शरण कहाँ से होती है? बुद्धि से नहीं होती, मन से होती है। तो मन को मेरी शरण में लगा और बुद्धि को संसार में लगा। जो तुम्हारा वर्क प्लेस है, यही उन्होंने डिवाइड किया है। उसको सबसे पहले देख के फिर आगे बढ़ोगे तो गीता काम करेगी। नहीं तो पढ़ पढ़ के पत्थर वही लिख लिख के कमजोर पत्थर हो जाओगे। ज्ञान अर्जित करके, ज्ञानियों का ज्ञान का काम है इसको हृदय को पत्थर बनाना, कठोर बनाना, अहंकार आना। और प्रेम का काम है इसको विनम्र करना, हृदय को इसमें बहुत सॉफ्ट करना। और ज्ञान का काम है इसको पत्थर बनाना। भाई ये तो आपके ऊपर है, दोनों चीज़ें। अब मार्केट में तो सारी चीज़ें मिलती हैं, ये तो नहीं कि हम सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। जो हमारे मतलब की चीज़ें हम वो लेते हैं। जिसको सॉफ्टनेस चाहिए वो सॉफ्टनेस ले, जिसको हार्डनेस चाहिए वो हार्डनेस ले। सारी चीज़ें हैं आपके सामने, आपको सोचना है आपको क्या चाहिए। आपको ज्ञान चाहिए या प्रेम चाहिए? ज्ञान आपके हृदय को कठोर करेगा, अहंकार लाएगा। बड़े बड़े ज्ञानियों का देख लो चरित्र और प्रेमियों का चरित्र देख लो, दोनों में कितना अंतर है। दोनों आपके सामने है, आपको चलना किस रास्ते पे है वो आपको देखना है।